नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। रीट लेवल 1 26 सितंबर कल ही जो आपका एग्जाम हुआ है उसके मैथ्स के पेपर के हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 की पावर बार के बराबर भिन्न है। तो देखो, इसके बराबर भिन्न लानी है। तो देखो, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करते हैं, इसकी बार। तो देखो, जब इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो ऊपर एक तो क्या आएगा हमारा 123, पूरी संख्या को आप एज इट इज लिख दोगे कितना 123, और फिर हमको इससे क्या माइनस करना है, जिस पे बार नहीं तो उसको माइनस कर दो इससे। फिर नीचे क्या करते हैं हम, जितनी संख्या पर बार है उसको उसकी जगह तो लिखते हैं 9, और जितनी संख्या पर बार नहीं उसकी जगह लिखते हैं 0। तो 1 और 2 संख्या पे बार नहीं है तो क्या लिख देंगे हम 900। तो देखो, इसका सोल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा, 123 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 111, और नीचे क्या है आपका 900। जब हम इसको 3 से काटेंगे तो ऊपर तो कितनी बार कटेगा 37 बार, और इसको 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 से काट दो दोनों को तो क्या आ जाएगा 37/300। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 37/300, मतलब ऑप्शन सी इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करते, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है ना तो नीचे क्या करते हैं कि जिसके ऊपर बार है उतने तो 9 लिख देते हैं। एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 लिख दिया, एक बार 9। दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो दो संख्याओं की जगह 0 लिख दिया, तो नीचे की तरफ आ गया 900। और ऊपर क्या करेंगे 123 पूरी संख्या है, बाहर कितने पे नहीं 12, तो इसके 123 में से 12 माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे को सोल्व करने के बाद 37/300। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 पैसों के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। तो देखो, 50 पैसों के 16 सिक्के का मूल्य कितना होगा हमारे पास 8 रुपए, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन में चेक करिए, देखो बी ऑप्शन आपका होगा 2 रुपए के 3 सिक्के, मतलब 2 रुपए तो ये है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 25 पैसे के 8 सिक्के, मतलब कितने 2 रुपए ये हो जाएंगे। 25 पैसे के 8 सिक्के, देखो 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपया, तो 25 पैसे के 8 सिक्के कितने 2 रुपए, तो 6 और 2 कितने 8 रुपए ये हो रहे हैं ना, मतलब यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संख्याओं 2/7, 3/13, 5/6 का सही अवरोही क्रम। तो देखो, अवरोही क्रम क्या होता है आपके पास घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे चलेंगे। तो देखो, इस तरह के सब नंबर को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, सब में एक बार क्या करो ऊपर 0 0 लगा दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं 20/7। तो 20 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14, तो 2 दशमलव कुछ आगे आएगा ना, तो दशमलव को छोड़ो। अब देखो, इसमें 3 में 1 0 लगा तो 30/13, तो ये क्या आएगा 13 13 दूने 26, तो 2 दशमलव कुछ आएगा। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 20 में 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है। 20 में अगर हमने 7 का भाग लगाया तो कितने बार गया 2 बार गया, 14 आया, फिर आया एक 6 पॉइंट लगा 0 आया। अब देखो हमारा 2 2 आ रहा है ना, तो थोड़ा आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या आता है 7 8 56, तो 2.8, ये किसके समथिंग आ रहा है हमारा 2.8 के समथिंग। और 30 में 13 का भाग लगाओगे तो ये कितना आएगा, 30 में 13 का भाग लगाया 2 बार गया कितना 26, क्या बचा 4, एक पॉइंट लगाया 0 आया, तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो ये 2.3 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। ये 2.8, ये 2.3। अब 50 50 में आप 6 का भाग लगाओगे, इधर भी 1 0 लगा दो, तो 50 में 6 का भाग लगाओ तो क्या आएगा 8 48, तो ये 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है आपके पास, सबसे बड़ा तो हमारे 50/6 है ना, मतलब 5/6, तो सबसे बड़ा ये। फिर इससे छोटा क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम में। तो देखो 5/6 सबसे बड़ा ये, फिर इससे छोटा क्या आ जाएगा हमारे पास 2.8 ये आएगी ना, तो ये क्या आ जाएगा 2/7। फिर इससे छोटा क्या हमारा सबसे छोटा क्या हो जाएगा 3/13, तो ये सही अवरोही क्रम क्या आ जाएगा इसका 5/6, फिर उसके बाद 2/7, फिर 3/13। सबसे बड़ा 5/6, फिर उससे छोटा 2/7, फिर उससे भी छोटा क्या हो जाएगा 3/13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में। अगर आरोही क्रम पूछते हैं तो उल्टा हो जाता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, माइनस की -1 की 1 से ही 3/5, तो इसको देखो सोल्व करो, 5 एक 5 8, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 8/5। इधर क्या है पूरा माइनस, इसको सोल्व कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 और 2 8/3, माइनस का ये क्या आ जाएगा 6 चौक 24, 5 29/6। इसको सोल्व कर लीजिए आप, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, इसमें 2 बार भाग जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ की तो क्या आया 16, माइनस का 6 में एक बार जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 29, ठीक है। तो ये तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का 8/5 ये है ही, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या माइनस का 8/5। अब देखो जब इसको अंदर सोल्व करोगे 16 माइनस उसका 29, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 13/6 अंदर आएगा ना, इसको सोल्व करोगे तो -13/6। तो ये जब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा +13/6। इसको सोल्व कर लीजिए, 6 और 5 का एलसीएम कितना 30, ये कितना आएगा 5 में 30 का भाग लगाओ कितने बार जाएगा 30 में 5 का भाग लगाओ 6 बार जाएगा 8 सिंह 48, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 48, प्लस ये क्या आएगा हमारे प्लस प्लस
अब देखो प्लस है ना, तो ये 6 में कितनी बार जाएगा, 30 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 13×5 = 65। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 65 में से 48 गए, प्लस का 65 माइनस का 48, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 17 बटा, सॉरी प्लस का 17/30, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या, ऑप्शन डी यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा कितना, प्लस का 17/30। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है ना, क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो, वह संख्या होगी। तो देखो अब ये वाले दो ऑप्शन तो यहाँ होंगे नहीं क्योंकि इससे बड़े हो रहे हैं, तो 16 से चेक करते हैं। देखो 244 में 16 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, एक बार गया 16, 8 और 4, 5 बार 16×5 = 80, तो 4 शेषफल बचा, तो ठीक है, ये कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई। अब 2052 में देखिए 2052 में जब मैं 16 का भाग देता हूँ तो एक बार गया 16 आया, 4 और 5 दो बार जाएगा 32 आएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, दो उतारो तो 16। देखो अब ये कितना आ रहा है, 132 आ रहा है, तो 16 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 8×48 का 8 हासिल ऊपर 4, 8 और 4 कितना, 12, 128। तो जब इसमें भी आपके क्या 4 शेषफल बचेगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी आपके, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो इनसे कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है ना, 244 और 2052 से। ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर, क्या कह रहा है कि जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर, तो ठीक है, यहाँ आपको ये कंफ्यूज करने चाह रहा था कि वो यूं आपसे उल्टा ही अगर ऐसा पूछ लेता ना कि जिसको 244 तथा 2052 से विभाजित करने पर, तो फिर हम ये थोड़ा चेक करते। तो यहाँ थोड़ा उसने लैंग्वेज से घुमाने की कोशिश करी और कुछ नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया। ठीक है, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। तो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, पी ने कितना 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया। तो मूलधन कितना है, 9,000। ठीक है, आपका साधारण ब्याज की दर कितनी है, 8.5, आपका समय कितना है, 2 वर्ष और कितना, 8 मास। तो इस 8 मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 वर्ष 8/12, ये लिख सकता हूँ ना मैं, 2 से ही 8/12। तो वर्ष, तो समय में इसको क्या लिख दूंगा, इसको काटो तो 2 से ही 2/3, तो समय कितना आ जाएगा, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 8/3, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आपकी साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होता है ना, मूलधन इंटू समय इंटू दर। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 1 जीरो आएगा तो ये 1 जीरो और कट जाएगा, इससे काटिए इसको, कितनी बार कटेगा, 3 बार, 8×3 = 24। तो ठीक है, चाहे तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कैसे भी मल्टीप्लाई, 8×3 = 24, तो ये क्या आ जाएगा, 85×24, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको। देखो 85 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 की सुपर, 85 को 4 से मल्टीप्लाई, देखो 5 चौक 20 की सुपर हासिल पर 2, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, और 35×2 क्या हो जाएगा, 170। तो ये कितना आ जाएगा, 0 4 3 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हासिल पर 1, ये 2, तो कितना आया, 2040। साधारण ब्याज कितना, 2040, मूलधन कितना था, 9,000। तो टोटल अमाउंट कितना चुकाना पड़ेगा उसका, 0 4 0 11, तो 11,040। ये आपका ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, कितना चुकाना पड़ेगा, 11,040 रुपए। एक 22×4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। ठीक है, तो मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ये 22×4 का एक क्या है, कागज है, ये 22 इसकी और ये 4 ये। ठीक है, तो जब इसको मोड़ेंगे हम तो हमारा कैसा बेलन बनेगा, एक इस तरह का बेलन बनेगा हमारा। ठीक है, जब इसको मोड़ देते हैं तो हमारा इस तरह का बेलन बनेगा। ठीक है, जिसकी हाइट तो कितनी होगी, 4, क्योंकि बोल रहा है ना 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन, तो ये 4 हो गए। लेकिन ये क्या, जो ये नीचे तो क्या है, ये वृत्त ही होगा ना नीचे और ऊपर, तो ये वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। और जाहिर सी बात है, ये जो पूरी ये लेन दे रही है 22, ये इसकी परिधि रही होगी, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लो। तो क्या आ जाएगा, ये 2×22/7 इंटू आर क्या होती है हमारे पास, निकालना हमारे को, तो आर ये 22, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7/2। अब देखो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो ये क्या होता है हमारे पास, 2πrh। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। तो यहाँ से रख लीजिए वैल्यू, निकाल लीजिए वैल्यू, 2×22/7। अब देखो आर की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 7/2 निकाली, तो ये क्या आ जाएगा, 7/2। और ऊंचाई तो हमारे को दे ही रखा है 4 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 88 सेंटीमीटर
स्क्वायर वर्ग का ये क्षेत्रफल आ जाएगा और ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। देखो ये क्या आंसर, ये ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेलन का, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करेंगे, ए बी और सी डी ये रेखा है, ठीक है, ये सीधी रेखा है, देख लेना, थोड़ा मैंने बनाने में मिस्टेक कर दी, ये सीधी रेखा है सी डी और ए बी। यदि ओ ई और ओ एफ क्रमशः बी ओ डी और सी ओ बी को समद्विभाजित करती है। यदि ओ ई मतलब ये ओ ई किसको समद्विभाजित कर रही है, बी ओ डी को, मतलब ये 25 है ना, तो ये भी 25 समद्विभाजित कर रही है, तो मतलब ये पूरा आपका कितना हो गया, ये 50 डिग्री। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण है, अगर ये पूरा 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से अगर मैं पूरे इस एंगल का वैल्यू निकालूं तो ये कितनी होगी, 360 होगी ना। एक चीज बताओ मुझे, ये 50 और ये 50, अगर इस पूरे को मैं x मान लूं तो ये वाला पूरा भी कितना होगा x। अगर 360 में से मैं 50 प्लस 50 ये कितनी -100 कर दूं तो ये कितना हो जाता है 260, मतलब ये दोनों मिलाकर कितना 260, और 260 में जब मैं 2 का भाग लगाता हूँ तो कितना आता है 130, मतलब ये वाला एंगल भी कितना 130 रहा होगा, और ये वाला पूरा एंगल भी कितना रहा होगा 130 रहा होगा। तो पूछ क्या रहा हमको, सी ओ एफ, तो सी ओ और एफ, तो सी ओ एफ पूछ रहा ना, अगर ये पूरा 130 है और ये ओ एफ इसका समद्विभाजक से है, समद्विभाजक है, तो सी ओ एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 65 डिग्री आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ये हमारे को सी ओ बी की वैल्यू पूछा तो 130 आ जाती, सी ओ एफ पूछा है ना तो ये कितना आ जाएगा 65। देखो जाहिर सी बात है, ये 25 अगर ओ ई समद्विभाजक है तो ये 25 तो ये भी 25, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 50। ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये 50 है पूरा, तो ये भी 50 हो जाएगा, समझ गए। अब पूरे के अगर एक पॉइंट से ये पूरा घूम गया है तो ये 360, तो जब देखो 50 और 50 अगर 50 माइनस कर लो 100 माइनस कर लो टोटल, तो चारों एंगल में से ये बचे कौन से 260, और जाहिर सी बात है अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो हमको पता है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो मतलब क्या बचा, क्या तो बचा हुआ क्या था 260, तो आधा आधा हो जाएगा 130 और 130। अब जब ओ और एफ इसका समद्विभाजक है तो ये पूरा 130 है तो क्या हो जाएगा ये 65, और ये 65 पूछा क्या है सी ओ पूछा तो ये 65 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 6400, भुजा की वैल्यू में मान लेता हूँ ए, तो ए स्क्वायर, तो देखो 6400 का मतलब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल देखो ना, दोनों तरफ रूट करोगे तो ये 6400 का रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 80, ठीक है, 6400 का रूट क्या आएगा AC 80, मतलब भुजा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80, वर्ग की एक भुजा कितनी 80, तो अगर एक भुजा 80 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, मतलब 4 है, मतलब परिमाप तो क्या होता है देखो ये वर्ग है, अगर ये 80 है तो चारों भुजा की 80 होगी, तो परिमाप कितना हो जाएगा 8 चौक 32, मतलब 320 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब जब 320 मीटर इसका परिमाप है तो 5 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, मतलब 320 इंटू 5, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1600 मीटर, और 1600 मीटर का ही मतलब क्या होगा आपका 1.6 किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय, तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखी, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आयतन कितना निकल के आएगा हमारे पास, आयतन कितना निकल के आ जाएगा इसका 2 इंटू 1.5 3 इंटू 1, तो ये 3 मीटर क्यूब। अब हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है हमारा 1000 लीटर, ठीक है, कितना आता है 1000 लीटर, तो देखो 3 मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा 3000 लीटर, कितना कितना आया 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना होता है 1000 लीटर होता है, तो 3 मीटर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 3000 लीटर। अब 1 मिनट में कितना भर रहा है 20 लीटर प्रति मिनट, तो एक काम करो आप 3000 में जब मैं 20 का भाग लगूंगा तो ये कितनी बार जाएगा 150, मतलब सीधी सी बात है कि 150, अगर 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है तो क्या होगा 150 मिनट में पूरा 3000 लीटर भर देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरा है तो 150 मिनट में कितना भरेगा 3000 लीटर, तो जाहिर सी बात है वो 150 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे 30 मिनट, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अब देखिए इससे इजी क्वेश्चन और क्या आएगा, 1 करोड़ 1 लाख 1,101 का अंकीय मान, तो ऑप्शन बी देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ 1 लाख 1,101, क्या 1 करोड़ 1 लाख 1,101, तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 31P5 3 का गुणज है,
जहाँ पी दाई का अंक है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पी दहाई का अंक है। ठीक है, तो पी का अधिकतम मान, तो देखो यहाँ अधिकतम मान है तो 9 रख के देखिए। जब मैं 3195 रखता हूँ तो क्या इसमें 3 का भाग जाता है? अगर 3 का भाग जाएगा तभी तो 3 का गुणज होगा। तो एक बार गया 3 में खत्म, फिर 19 में कितनी बार? ठीक है, तो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यहाँ ऑप्शन यहाँ ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है? पी का अधिकतम मान पूछा है ना, तो 3195 तो कितनी बार? देखो एक बार गया, फिर ये एक उतारा, 9 उतारा तो कितनी बार जाएगा? 18, फिर एक ये 5 बार, तो पूरे पूरी भाग जा रहा है ना, तो 9 ही हमारे यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 9 से नहीं आता तो फिर हम 6 रखते, 6 से भी नहीं आता तो रखता तो हम 5 रखते, 5 भी नहीं से भी नहीं होता तो हम 3 रख के देख लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, और उस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चंस करवा देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।